रायपुर। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर के साथ। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन और अनुसुईया उइके, जिन्हें अब मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुसुईया उइके को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आज सामने आई है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी कई सारे बदलाव अब राज्य में देखने को मिल सकते हैं। इस बड़े बदलाव के साथ ही 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल। विश्व भूषण हरिचंदन जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। इससे पहले अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर यहां काम करती हुई नजर आई, लेकिन अब उन्हें मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो विश्व भूषण हरिचंदन ओडिशा से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। चिल्का और भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं वो। साथ ही साथ अपना राजनीतिक सफर सन 1971 से उन्होंने शुरू किया था। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी वो रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के गठन तक जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव भी वो रहे हैं। तो एक लंबा राजनीतिक करियर उनका। और इस बार छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलाव आते हैं उनके यहाँ पर गवर्नर बनने के साथ ही, वो देखने वाली बात होगी। आज ये बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य 13 राज्यों में भी हुआ है। 13 राज्यों की इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल। राजनीतिक स्तर पर भी कई सारे बदलावों की उम्मीद अब की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों राज्यपाल और सरकार के बीच जो तकरार हुई उसमें क्या कुछ बदलाव अब आता है नए गवर्नर के साथ, ये देखने वाली बात होगी। आरक्षण का एक प्रमुख मुद्दा जिस पर तकरार राज्य सरकार के साथ गवर्नर की चलती रही, लेकिन अब राजभवन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, अब ये बड़ा विषय होगा। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन और अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। ऐसे ही युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, अपने आप में एक बड़ी खबर, बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ राज्य के लिहाज से। आगे अब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है और राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है 16 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाई गई थी। लंबा कार्यकाल जो है अनुसुईया उइके का रहा है। आम जनता से मिलने और तमाम जो गतिविधियों में काफी सक्रियता से अनुसुईया उइके हैं वो हिस्सा लेती थी, भाग लेती थी। इस बीच बड़ा जो राजभवन और राज्य सरकार के बीच जो टकराव आई, जो लकीरें खींची, वो है आरक्षण विधेयक को लेकर के। जब आरक्षण विधेयक पारित हुआ तो उसमें अभी तक हस्ताक्षर वो हुए नहीं है। मामला पूरी तरह से अटका हुआ है। इसी को लेकर के लगातार सरकार हमलावर रही राजभवन को लेकर के। और 22 साल के राज्य गठन में पहला ऐसा मौका रहा जब राज्यपाल या फिर राजभवन और सरकारें के बीच जो तलवारें हैं वो खींचती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। फिलहाल राजभवन की ओर से जो आरक्षण विधेयक है उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। राज्य सरकार लगातार मांग करती रही है। उनके मंत्री भी जाते रहे, कैबिनेट मंत्री ने भी कई बार मुलाकात की है। आदिवासी वर्ग का आंदोलन भी हुआ और कई तरह के धरना प्रदर्शन आरक्षण विधेयक को लेकर के हुआ। और इस बीच किसी तरह का जो पटाक्षेप नहीं हुआ मामला का। तो ये कहा जा सकता है कि जब नए राज्यपाल जो विश्व भूषण हरिचंदन जब आएंगे और छत्तीसगढ़ में वो पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद देखना होगा कि इस जो आरक्षण विधेयक का जो विवाद का जो मामला है जिससे तलवारें खींची हुई है वो मामला किस तरह से सुलझेगा। ये एक राजभवन की ओर से बड़ी चुनौती दी जा सकती है। राज्य सरकार के लिए भी चुनौती ये है कि कहीं पहले की भांति सामंजस्य स्थापित अगर नहीं होते हैं तो ये जो बिल है वो फिर लटक जाएगा। और इस बीच पूरे प्रदेश में आदिवासी वर्ग हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। आज भी बस्तर के जो आदिवासी हैं वो आरक्षण विधेयक को लेकर के तूता नवा रायपुर में पद यात्रा के माध्यम से पहुंच रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप के विधेयक में हस्ताक्षर करने का जो अनुनय विनय है वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि नए जो राज्यपाल होंगे, हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी, थैंक यू। अब विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, आपका रिएक्शन इस पर? जी, नए राज्यपाल जी का बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार किस प्रकार से
काम कर रही है, निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अनुसुईया उइके जी ने राज्यपाल के रूप में राजभवन को आम जनता की खोल कर जिस प्रकार से जनता की सेवा की, निश्चित रूप से भी उनका भी कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है। और नए राज्यपाल ये संवैधानिक पद है, हम उनका स्वागत करते हैं नए राज्यपाल जी का, और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप वे काम करेंगे। उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। निश्चित ही संवैधानिक पद है अरुण जी, और इस बात को आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि बीते दिनों राज्यपाल और सरकार के बीच जो तकरार हुई, इसमें बीजेपी का नाम भी बहुत प्रबलता से सामने आई। कह सकते हैं कि सीधे आरोप साधने का मौका कांग्रेस के पास था। अब क्या आप समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा बदलाव जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये सामान्य तौर पर कई माननीय राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं, तो एक तरह से संवैधानिक पद का हस्तांतरण है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि नए राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा और आशाओं को वो पूरा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। बिल्कुल, और अब लगातार अरुण जी इस बारे में भी बात की जा रही है कि आरक्षण पर कहीं ना कुछ पॉजिटिव ही सामने आए, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय अभी विश्व भूषण हरिचंदन जी को लगेगा छत्तीसगढ़ को समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले उड़ीसा के वो राज्यपाल रह चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कुछ विचार? देखिए, वास्तव में आरक्षण के नाम पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है, केवल और केवल राजनीति कर रही है, और राजनीति करके लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है। और कांग्रेस की नियत नहीं है आरक्षण देने की, उनको तो राजनीति करना है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना है। संवैधानिक पदों पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये वाजिब नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर सबको काम करना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है, जनता के हित काम करना है, जनता के हित में काम करना है। निश्चित ही अब देखना होगा किस तरह के बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण साव जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी जो कि आपके साथ साझा कर रहे हैं, और लगातार हम इस बारे में भी मायने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक बदलाव भी छत्तीसगढ़ में अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों भी सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार देखने को मिली थी। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विकास उपाध्याय जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, राज्यपाल बदले जा चुके हैं, विश्व भूषण हरिचंदन जो कि अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, वो एक चलित प्रक्रिया है, नया राज्यपाल आए हैं, नए उनकी वो अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक सिस्टम होता है। नए राज्यपाल हैं, उनका स्वागत है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि राज्यपाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश में 11 जगहों के राज्यपाल उपराज्यपाल चेंज हुए हैं, और उसी के तहत नए राज्यपाल यहाँ पर आए हैं। और जिस प्रकार से एक राज्यपाल का न्यूट्रल रह के एक संवैधानिक पद है, मैं समझता हूँ सब की उम्मीदें और बहुत एक लंबी सोच होती है, उसी के तहत आने वाले राज्यपाल का भी यहाँ स्वागत है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राज्यपाल बदले जा चुके हैं अनुसुईया उइके, जो कि अब मणिपुर की जिम्मेदारी संभालेंगी, और अब छत्तीसगढ़ में विश्व भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंचे हैं। उनके प्रवास पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हमला बोला है। दरअसल जेपी नड्डा ने रमन सिंह के कार्यकाल को विकास वाली सरकार बताया था, जिस पर लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पिछले रमन सिंह का 15 साल विकास की सरकार रही तो आदिवासी पलायन को क्यों मजबूर हुए। 15 सालों में भ्रष्टाचार का विकास हुआ था, उस समय आदिवासियों के घरों को जलाया जाता था। भ्रष्टाचार का, आदिवासी को भगाने का जाल, आदिवासी को घर जलाने का एड्समेट्टा, साल के कूड़ा, ये जाल बिछाया था। मोड़ोनार ये घटना जाल बिछाया था। हमारा कांग्रेसी पंथी नेता मरने का यही जाल बिछाया था। आज कबूल क्या जाल बिछाया था, यही जाल है।
रायपुर से अगली बड़ी खबर। आदिवासियों का एक बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है। बस्तर से रायपुर तक पदयात्रा निकाली जा रही है और आज पदयात्रा नवा रायपुर धरना स्थल पर पहुंचेगी। तूता नवा रायपुर में आज एक जंगी प्रदर्शन की तैयारी। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से आदिवासी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 32% आरक्षण की मांग को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो आरक्षण पर लगातार आदिवासी समुदाय की तरफ से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। लगातार ये मांग की जा रही है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हों, लेकिन इस सबके बावजूद भी कोई असर इस विधेयक पर नहीं नजर आता है। हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए हैं और इसलिए आज एक और बड़ा प्रदर्शन आदिवासियों की तरफ से होने जा रहा है। बस्तर से रायपुर तक की पदयात्रा जो कि अब नवा रायपुर पहुंचेगी। धरना स्थल पर पहुंचकर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होगा। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित पूरे ही प्रदेश में पीएससी की ये परीक्षा होनी है। 2 पालियों में होगी परीक्षा। रायपुर में 56 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। 189 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। हजारों परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थी भी परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। परीक्षा को लेकर रायपुर में 56 सेंटर्स हैं। सभी में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी तैयारी तो ठीक हुआ है, बट मैं अभी पास आउट हुई हूँ ना अगस्त में, तो ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया है। तनाव तो नहीं है, लेकिन अब देखिए कुछ डाटा और फैक्ट रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी तो मैंने तैयारी पूरा कर दी है। टेस्ट सीरीज मैंने दिया है। जी अच्छी तैयारियां हैं जी। पीएससी की परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश भर के 28 जिलों में एक साथ परीक्षा है वो होंगी। 189 जो पद है उसके लिए हजारों जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। रायपुर, राजधानी रायपुर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 56 पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति जिला कलेक्टर ने कर दी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। बड़ी बात यही है कि कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा है वो आयोजित की गई है और पूरे प्रदेश भर के परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, 2 पालियों में परीक्षा होनी है और मुझे लगता है कि उत्साह जमकर होगा परीक्षार्थियों में से लेकर। क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए अवंतिका, पूरे 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उनके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। राजधानी रायपुर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी अधिकारियों को महती जवाबदारी है वो सौंप दी है। परीक्षा केंद्र में बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड जो उड़न दस्ता दल है वो भी जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और पूरे प्रदेश भर में चूंकि पीएससी की परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है और ये कहा जा सकता है कि परीक्षा को लेकर के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और बहुत से ऐसे जो परीक्षार्थी हैं वो पहली बार इस जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उनमें खासा उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और चूंकि कोविड काल चल रहा था इस दौरान बहुत सारे परीक्षाएं हैं, भर्तियां हैं, उस पर विराम लगा था। जैसे जैसे कोविड का दौर खत्म हुआ है परीक्षाएं भी कंडक्ट हो रही हैं, तो ऐसे में जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है और वैसे भी पीएससी की परीक्षा को देने के लिए बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो उत्सुकता उनमें रहती है और वो उत्साह देखा जा रहा है। 2 पालियों में परीक्षा है वो होंगी। 189 जो पद है उनके लिए जो हजारों जो परीक्षार्थी हैं शामिल होंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरी परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। राइस मिल में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मची। राजम की मां दुर्गे राइस मिल की पूरी घटना है। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग को बुझाया और घंटों की मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें घटना से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरियाबंद की घटना जहां राइस मिल में अचानक से भीषण आग लगी। घंटों की मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। राजिम के मां दुर्गे राइस मिल की पूरी घटना शॉर्ट सर्किट से
ट्रांसफार्मर में आग लगी और आग फिर बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां पर पिछले कई दिनों से बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां बीते 5 दिनों में बाघ ने पाराडोल और परसगढ़ी में एक शख्स के साथ 4 मवेशियों को अपना शिकार बनाया। लोगों के बीच बाघ को लेकर काफी दहशत है। बाघ को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। परसगढ़, नवाडी, साजा पहाड़ और पोड़ी में प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। कलेक्टर खुद भी इन इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिनों तेंदुओं के हमले से 3 मौत के बाद बाघ ने बहरासी, जनकपुर, केल्हारी क्षेत्र में और बिहारपुर क्षेत्र में लगातार विचरण की जानकारी मिलती आई है। एक ग्रामीण की भी मौत हुई है। लगातार तेंदुए बाघ से 4 मौत हो चुकी है। अभी हाल में ही लगभग अभी 12 बज रहे हैं रात के और बाघ की जानकारी मिलते ही वन अमला अलर्ट हो गई, लगातार निरीक्षण कर रही है। आसपास क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है। हमारे साथ वन विभाग के एसडीओ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। न्यूज 18 टीम अभी यहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जो परसगढ़ी क्षेत्र है। यहाँ पे एक बाघ की सूचना मिली थी, जहाँ पे एसडीओ फॉरेस्ट की जो टीम यहाँ मौजूद है। साथ हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिली थी, आप यहाँ किस तरह निरीक्षण किए, बताएंगे? हम लोग को खबर मिला कि पाराडोल क्षेत्र में कोई बाघ विचरण कर रहा है। इसका हमने अपने सूत्रों से जानकारी पता करवाया, पर जो मौके पर अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि वो उन्होंने अपने डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा है, मतलब उनको एक शक है, संदेह है। इस कारण से अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो बाघ ही है। फिर भी हमने आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया है। अपनी टीम को पूरे दल बल के साथ उपलब्ध हुए हैं रात में और पूरा उसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, मुनादी करवाया जा रहा है और गांव वासियों को सतर्क किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो 4 मौतें हुई है, कहीं ना कहीं ग्रामीण भी दहशत में है और ग्रामीण के साथ साथ वन अमला लगातार जो है ग्राउंड जीरो से लोगों को मुनादी करा रही है, समझाई दे जंगल तरफ ना जाए। साथ ही आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार बाघ और तेंदुओं के हमले से यहाँ पे कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले में लगातार जो आतंक है, आदमखोर तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद लगातार जो जिस तरह से जंगलों में बाघ का आमद हुई है और ये जो घटना है पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ विचरण कर। हमारे साथ वन परिषद अधिकारी जो केल्हारी और मनेंद्रगढ़ के, उनसे बात करते हैं। सर, अभी आप मौके पर मौजूद हैं, रात में निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह की मुनादी कराई जा रही है, समझाइश किस तरह दी जा रही है, बताएंगे? वो ग्रामीणों को दस्तखत के हिसाब से समझाइश दी जा रही है कि वो अकेले कोई बाहर न निकलें और जंगल में न जाएं, अपने घरों में रहें जब तक इसका पुष्टि न हो जाए तब तक। आप देख सकते हैं कि वन परिषद अधिकारी साफ सुथरा बता रहे हैं कि जो यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी हैं, लगातार मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं ताकि वो बाहर ना निकले घर से, जंगल में ना जाए। और कहीं ना कहीं जो बाघ का लगातार 4 दिनों से जो बिहारपुर और केल्हारी क्षेत्र में आमद थी, जिसको लेकर के वन विभाग अलर्ट है और वन परिक्षेत्र केल्हारी के जो रेंजर साहब हैं और एसडीओ हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां खोहरे में 10 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 10 दिनों से बिहारपुर वन परिक्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भी डर का माहौल है। वन अमला लगातार निगरानी में जुटा हुआ है। वन विभाग जंगल से सटे इलाकों में मुनादी करवा रहा है। सूरजपुर से बड़ी जानकारी, खोहर में 10 हाथियों का झुंड मौजूद है। फसलों को लगातार हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। 10 दिनों से ही बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथी देखे जा रहे हैं, इस वजह से ग्रामीणों में भी दहशत है। दूसरी तरफ वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ। ग्रामीणों से भी यही अपील वन विभाग की तरफ से की जा रही है कि जंगल के इलाकों की तरफ अकेले ना जाएं और जंगल से सटे इलाकों में लगातार वन विभाग की टीम मुनादी करवा रही है। और अब देखिए ब्रेकिंग टॉप 20।